भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एज ऑलवेज बात करेंगे शेयर बाजार के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात होगी तेजी के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग आज का हालचाल देखोगे तो हमारा मार्केट थोड़ा बहुत तेज था, लेकिन ये जो तेजी है वो अक्रॉस दी बोर्ड नहीं थी। मतलब बहुत ही सिलेक्टेड काउंटर्स बेसिकली जो इतने ज़्यादा हेवीली बीटन डाउन काउंटर्स है कि जिनमें इससे ज़्यादा पिटाई होने के लिए कुछ बचा नहीं, उस सब टाइप के स्टॉक्स आज के दिन अच्छा खासा ऊपर की तरफ थे, क्योंकि लैक ऑफ सेलिंग वाला एक तो कॉन्सेप्ट इन प्ले आता है। एंड साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा तेज था, निफ्टी में हल्की बहुत तेजी थी, लेकिन ये तेजी असल में क्यों थी इसके ऊपर कमेंट्री करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। रीजन बीइंग क्योंकि आज था एक्सपायरी, ठीक है। एंड पीछे भी हमने देखा है जब जेन स्ट्रीट का मामला सॉल्व नहीं हुआ था, यानी कि जब जेन स्ट्रीट धबाधब यहाँ पे पैसा छाप रहा था, फिर बाद में पता चला था कि अरे अरे जेन स्ट्रीट जैसा भी कोई एक एंटिटी है जो कि इंडिया में लोगों के पॉकेट से मतलब रदर पॉकेट में हाथ डाल के पैसा खींच के ले जा रहा है। एंड इंडियन साल का 1,40,000 का घाटा कर रहे हैं, जिसमें से कि स्ट्रेट 30,000 करोड़ का फायदा अकेले जेन स्ट्रीट को हो रहा है। तो उसके बाद जो एक तो मामला उठा था कि भाई इंडियन मार्केट जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड फिर उसके बाद पता चला कि जेन स्ट्रीट ने मामला सल्टा दिया फाइन वगैरह देके, एंड फिर वही घोड़ा वही मैदान हो गया। हालांकि जेन स्ट्रीट अभी भी है कि नहीं है मार्केट में, इस चीज़ के ऊपर मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन का तेजी या फिर मंदी को ज़्यादा हम लोग को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग मेरे से पूछोगे, अगर आपकी जेब में 15-20 हज़ार 30,000 करोड़ के आसपास है तो एक दिन के लिए निफ्टी को आप भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो जहां तक मेरे को लगता है कि एक्सपायरी वाला डे के ऊपर मैं पर्सनली कमेंट्री नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि तेज़ी जेन्युइन थी या फिर मॉडिफाइड तेज़ी थी या फिर ज़बरदस्ती वाली करवाई गई तेज़ी थी, क्योंकि किसी का शायद से कॉल ऑप्शन में घाटा हो रहा होगा, कॉल बाइंग में किया होगा किसी ने बड़ा हैवी क्वांटिटी में, या फिर किसी ने पुट सेल किया होगा, वहाँ पे घाटा हो रहा होगा, उसको कम करने के लिए तेज़ी थी। इस चीज़ के ऊपर कमेंट्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। बट अगर आप लोग आज का बाजार का हालचाल देखोगे तो ओवरऑल ठीक था, लेकिन ऑब्वियसली अक्रॉस दी बोर्ड तेजी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स लेवल में थोड़ी बहुत तेजी थी। मिड कैप स्मॉल कैप भी ठीक ठाक थे, बट स्टॉक लेवल पे नहीं, इंडेक्स लेवल पे, ठीक है। लेकिन इस बीच अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है, मतलब अच्छे तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है, एंड इनको मैं भी पर्सनली एडमायर करता हूँ, एंड इनसे मेरे को अच्छा बहुत कुछ ज्ञान वगैरह मिला हुआ है, ठीक है। शंकर शर्मा करके, उनका मैं एनडीटीवी प्रॉफिट में एक तो इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें कि वो पता नहीं क्या उठ पटांग बात कर रहे थे। मतलब वो जिस हिसाब से बात कर रहे थे डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली जो उनका इशारा था, इनडायरेक्टली तो क्या मेरे को तो लगता है कि उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है शेयर बाजार के ऊपर को टैक्सेस, मतलब शेयर बाजार के ऊपर जो भी टैक्सेस अभी लग रहा है एलटीसी एसटीसीजी, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, एसटीटी को पूरा स्काई रॉकेट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, शेयर बाजार बहुत जोर से गिरेगा। एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किए और शेयर बाजार बहुत जोर से गिरा तो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको ये बोलता है कि एफआईआई मनी गिरते हुए बाजार को आता है संभालने के लिए, मतलब संभालने के लिए तो क्या आता है, गिरते हुए बाजार में अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए आता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो अगर आप लोग मामला देखोगे ना, तो चाइना में एक दशक पहले ऐसा ही कुछ मामला हुआ था। अचानक से चाइनीज गवर्नमेंट उठी और बोल दी कि एफआईआईज ने जो भी चाइना में इन्वेस्टमेंट किया है इसको वो लोग बाहर लेके जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि कई सालों साल तक चाइना मार्केट एकदम ठंडा ही रहा, एंड अभी भी जो चाइना मार्केट में पैसा जा रहा है वो बहुत कम जा रहा है, क्योंकि आज भी एफआईआईज के मन में डर है कि भाई चाइना के किस टाइप का हालत करता है। एंड ऊपर से चाइना को तो ऑब्वियसली अलग अलग प्रॉब्लम्स भी है वहाँ पे, जैसे कि वहाँ के जो सबसे अमीर आदमी है जैक मा, वहाँ के एक ठो है, मतलब अजीब साहब के एलियन जैसे दिखते हैं, वो बड़ा सा मुंडी छोटा सा बॉडी, वो अली बाबा के फाउंडर है। उनको अचानक से चाइनीज गवर्नमेंट गायब कर देती है, फिर 2 साल के बाद पता चलता है कि किसी गांव में वो टीचर बने घूम रहे हैं। तो ये सब टाइप का माहौल चाइना में होता है। तो वैसे भी एफआईआई का थोड़ा ट्रस्ट कम है चाइना के ऊपर, जिसके वजह से मेरे को लगता है कि इंडियन मार्केट में अच्छा खासा कैपिटल फ्लो आता था। लेकिन अभी के टाइम में ऑब्वियसली जो एआई वाला प्रॉब्लम है, तो आपको ही पता है कि दुनिया भर में एआई का होड़ चल रहा है। एटलीस्ट जो टॉप 5 इकोनॉमीज है, टॉप 10 इकोनॉमीज बोलना भी मेरे को लगता है बेहतर रहेगा, टॉप 10 इकोनॉमीज में मेजरली हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ एआई ड्रिवन बढ़िया चीज़ हो ही रहा है, लेकिन इंडिया इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। हम लोग सर्वम और फ्रैक्टल करते रहते हैं, लेकिन आप खुद सर्वम का कितना यूज़ किया हो मेरे को जरूर से बताना, फ्रैक्टल का आप कुछ यूज़ केस किए हो कि नहीं ये भी जरूर से बताना। तो हमारे पास कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो कि ग्लोबल एआई फुटप्रिंट अपना छोड़ रहा हो, समझ पा रहे हो बात को। तो उस वजह से इंडिया में कैपिटल बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। अगर आप लोग आज का भी एफआईआई डीआई का डेटा देखोगे तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग था। बट एनीवेज हम लोग आते हैं जो शंकर शर्मा बोल रहे हैं, उनके हिसाब से शेयर बाजार के ऊपर टैक्सेस को पूरा हाई कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मार्केट गिर जाएगा। एंड पकड़ के चल लो कि एफआईआई ने इंडिया में $100 बिलियन डाल रखा है। $100 बिलियन को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 10 लाख करोड़ बनता है। $1 बिलियन में लगभग
लगभग 10,000 करोड़ के आसपास होता है, तो $100 बिलियन में 10 लाख करोड़ बनेगा, ठीक है। तो उनका ये बोलना है कि मान लो कि एफआईआईज इंडिया में $100 बिलियन डाल रखे हैं, ठीक है। तो अगर वो लोग सारा का सारा माल बेच के इंडिया से जाते हैं तो आरबीआई को उनको $100 बिलियन का पूरा उठा के देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर हम लोग टैक्सेस लगा के इक्विटी मार्केट को क्रैश करवा दें, फॉर एग्जांपल मान लो कि 50% गिरवा देते हैं, 60% गिरवा देते हैं, चलो 50% पकड़ के चलते हैं, 50% हम लोग अपने शेयर बाजार को गिरा देते हैं, तो हम लोग को $100 बिलियन की जगह सिर्फ और सिर्फ $50 बिलियन देना पड़ेगा। यानी कि जो काम हम लोग का 10 लाख करोड़ में होता, वही काम हम लोग का 50,000 करोड़ में, रदर 5 लाख करोड़ में हो जाएगा, समझ पा रहे बात को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मेन प्रॉब्लम क्या होगी, मेन प्रॉब्लम ये होगी कि एफआईआईज अनपढ़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कॉलेज पढ़े हो और एफआईआई, अब ठीक है वैसे वर्ड में नहीं बोलना चाहता हूँ, अदरवाइज जातिवाद आप बोलोगे कि तुम तो जातिवाद करते हो बैठ के, बट ऐसा नहीं है कि एफआईआई नाले के किसी स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं, समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, एफआईआईस को कहीं ना कहीं पता तो क्या चलेगा, उनको पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जानबूझ के अपने शेयर बाजार को क्रैश करवा रही है, ताकि हम लोग यहाँ पे अगर सेलिंग किए भी तो हम लोग को अपना 50% ही पैसा मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार को 50% हम गिरवा देंगे, ठीक है। लेकिन इसका सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या आएगा, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप लोग मामला देखोगे, मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा के शेयर बाजार क्रैश करवाती है और एफआईआई जो है इंडियन मार्केट छोड़ के जाते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। मान लो कि आपने किसी को उधारी में माल बेच दिया, आपने 1 लाख का माल किसी को उधार में दिया, और जब रिकवरी का टाइम आया तो आपने जिसको उधार दिया वो आदमी आपको बोलता है कि अब मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा तेरे को, सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा। अब वो मान लो कि 3 साल का उधारी चल रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है यार, जो देता है दे, लेकिन आपके मन में आएगा कि यार इस आदमी को मैं और कभी माल दूंगा ही नहीं, ये तो बदमाश आदमी है, मेरे से पैसा ले गया, मेरे को आधा पैसा देके विदा बोल रहा है कि हो गया हमारा जो हिसाब किताब था खत्म हो गया। ऐसा आदमी को आप कभी बाकी में मतलब उधार में माल दोगे ही नहीं, समझ पा रहे बात को। तो क्या आपको लगता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस टाइप का कुछ करेगी एफआईआई के साथ, बस में देख लो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, चलो भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि इतना कहानी कर देते हैं, पता चलता है कि आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ, कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता है, बट एनीवेज अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है एफआईआईस के साथ, तो क्या आपको लगता है कि एफआईआईस पूरा एकदम ठीक है भाई, तू तो मेरा भाई है और मैं तो तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता और मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे पे प्रॉब्लम आया था, ठीक है, तू वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को थोड़ा मनी बर्डन डाल दिया अपना वाला मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तेरे को पैसा दूंगा। कोई हमारा भाईचारा तो है नहीं एफआईआईस के साथ, समझ पा रहे बात को। अगर हमारे प्लेट में उसको खाना खाना पसंद नहीं है तो किसी और के प्लेट में खाएगा। वही वाला बात है कि चाइनीज मार्केट अगर 10 साल तक ठंडा रह सकता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्क्रॉचिंग मैन्युफैक्चरिंग हब, स्क्रॉचिंग एआई हब, तो सोचो हमारा क्या अवस्था होगा अगर हम इस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली शेयर बाजार को मैनिपुलेट करते हैं टैक्सेस बढ़ा के। एंड कई बार क्या होता है ना, मैं देखा हूँ जो नेगेटिव चीज़ें होती है हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ध्यान से पकड़ के उसको इंप्लीमेंट भी कर देती है। जैसे कि शंकर शर्मा का ये जो बात है ये पॉजिटिव नहीं है, बहुत ही नेगेटिव है। मतलब एफआईआई मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में 10-12 साल तक एफआईआई का 1 रुपया भी आने वाला है। एंड जो हिसाब से सेलिंग होगा वो तो छोड़ ही दो, लिक्विडिटी हम लोग कब तक ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम क्या होगा, इंडियन पब्लिक का भी शायद से भरोसा उठ जाएगा शेयर बाजार से, क्योंकि अगर 12.5% एलटीसीजी है, 20% एसटीसीजी है और 0.5% के आसपास ऑन एन एवरेज पकड़ लो एसटीटी चल रहा है, इसमें हम लोग का अवस्था खराब होता है। इसमें हम लोग कोसते हैं 0.5 तो नहीं है, बहुत ही कम है, बट ठीक है समझ के चलो एसटीटी जितना भी है, क्योंकि ज़्यादा हम एफ में काम करते नहीं है तो इतना कोई आइडिया भी नहीं है, तो इसी में हम लोग गवर्नमेंट को कोसते हैं। तो सोच के देखिए अगर एलटीसीजी बढ़ के 20% हो गया, एसटीसीजी बढ़ के 30% हो गया, तो इसके बाद क्या अवस्था होगा। क्या यहाँ की लोकल पब्लिक, मतलब यहाँ का लोकल पब्लिक शेयर बाजार में कभी पैसा डालेगा? कभी नहीं डालेगा यार, 40% आपका शेयर गिर जाएगा। एंड दूसरा प्रॉब्लम अगर आप देखोगे ना, देखो जब आदमी शेयर बाजार में पैसा डालता है, मान लो कि आप शेयर बाजार में 10 लाख रुपए डाले और 10 लाख रुपए बढ़ के आपका डबल हो गया, 20 लाख हो गया, तो भले ही आप शेयर को बेचो ना बेचो, आपके दिमाग में एक तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है उसका कि हाँ भाई मेरे पास 20 लाख रुपए का शेयर्स पड़ा है कि नहीं। तो आप मान लो कि पहले 5 रुपए वाला कटिंग चाय पीते थे जब आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, जब वो 10 लाख बढ़ के 20 लाख होगा, आप थोड़ा अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा दोगे। अब शायद से कटिंग चाय की जगह आप फुल मसाला चाय पियोगे, उसका टेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, उसमें अदरक का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, आपका खांसी फटाक से ठीक हो जाएगा अदरक चाय पीने से, समझ रहे हो। लेकिन आप जब 40% गरीब हो गए, अदर 50% आप गरीब हो गए, हम लोग मान रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ा के 50% बाजार को गिरा दिए, तो आप वापस से 10 लाख में आ गए, तो आप वापस से शायद कटिंग में भी नहीं आओगे, चाय पीना ही बंद कर दोगे इस डर के मारे कि भाई मेरा पोर्टफोलियो तो ऊपर से 10 पॉइंट गिर गया, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे को ज्यादा चाय पीने की वजह से शुगर हो जाए और फिर शुगर का दवाई खाना पड़े, वो एक तो अलग खर्चा पड़ जाएगा। तो इसको ना वेल्थ इफेक्ट बोलते हैं। जब आदमी ऑन पेपर अमीर होता है ना, तो वो अपना खर्चा बढ़ा देता है, भले ही वो उस पैसे को बुक करके घर लाया हो ना लाया हो, बात अलग है, क्योंकि शेयर बाजार का पैसा
जब तक बाजार के अंदर है, आप जब तक उसको बेच के बैंक में नहीं लाए हो, तो वो मनी ऑन पेपर मनी ऑफ एयर होता है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब वो आपका पैसा तो है, लेकिन असल में वो आपका है नहीं। तो अगर वो गिर जाता है तो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि भाई क्या हो गया। तो उसके वजह से एक तो वेल्थ इफेक्ट आता है, आदमी अपना खर्चा काटना चालू करता है। तो अगर वो प्रॉब्लम हो गया, अगर आप देखोगे तो सेलो वर्ल्ड जैसा कंपनी है एंड बथेरी कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनीज है, जैसे कि अभी आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे हो कि इतना भयंकर गर्मी पड़ रहा है, बट फिर भी क्यों इंडियन पब्लिक आके एसी नहीं खरीद रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब प्रॉब्लम और बढ़ेगा, चीजें बिकनी बंद हो जाएगी एंड फिर शेयर्स का क्या अवस्था होगा वो आपको पता ही है। तो 50% बाजार गिरवाओगे, उसके वजह से बाजार और 20-30% गिरेगा, यानी कि कहीं ऐसा ना हो जाए 70% गिर जाए। मतलब यार सीधा सा बात है, 50% गिराने के बारे में सोचना ही क्यों है, जब तुमको ठीक से पता है कि गवर्नमेंट नेगेटिव चीजों को, मतलब क्योंकि इट इज इजी टू डू, गवर्नमेंट का क्या जाता है, टैक्स बढ़ा दो, हो गया, बाजार गिर जाएगा, वेरी इजी टू डू। तो गवर्नमेंट इसको आसानी से कर देगी। लेकिन अगर आपको अपना फंडामेंटल सुधारना है तो उसके लिए मेहनत पड़ेगा, आपको फ्रीबीज बंद करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको स्कूल्स बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स बनाना पड़ेगा। एंड एक बार अगर स्कूल्स बन गया, बच्चे लोग पढ़ लिख गए, तो ऑब्वियसली आपको वोट नहीं देंगे, तो उसमें एक तो अलग प्रॉब्लम हो जाता है। समझ पा रहे बात को? तो गवर्नमेंट के लिए इजी क्या है, टैक्स बढ़ा के बाजार गिरा दो, तो ये पहले करेगी वो। तो इन सब टाइप की चीजों को अगर आप सोचते हो ना, सोच के दिमाग में रखना चाहिए। एंड शंकर शर्मा पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मेरे को क्यों ही देखेंगे वो, मतलब वही वाला बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। एंड अगर मैं शंकर शर्मा का भी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचूं, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा तामझाम इसलिए बोला होगा क्योंकि शायद से वो कोविड रैली मिस कर गए होंगे, या फिर वो वेट कर रहे होंगे कि भाई मैं तो पैसा बहुत कमा लिया हूँ और अच्छा खासा कैश में बैठा हूँ, एक काम करता हूँ, ये सब बात करता हूँ, क्या पता इंडियन गवर्नमेंट सुन ले और ऐसा पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दे और शेयर्स ऊपर से बहुत ज़्यादा गिर जाए। मान लो कि बाजार 50% गिर गया, तो इंडिविजुअल स्टॉक 70-80% ऐसे ही लुढ़क जाएंगे, तो मैं 70-80% डिस्काउंट में उन स्टॉक्स को खरीद लूंगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देखो, शेयर बाजार के हर एक आदमी का अपना खुद का स्वार्थ होता है, और वो जिस लेवल के आदमी है, अगर वो इस टाइप का स्वार्थ अपने मन में रखें तो वो पॉसिबल भी है। उनको पता है कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा ऑफिशियल सुन ले, मान लो कि निर्मला सीतारमन जी सुन ले, वो तो संगे संग यही करेंगे, इजी टू डू चीज है। समझ पा रहे बात को? अपना करेंसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और ये सब भी काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ट्रस्ट खत्म होगा, आम आदमी कभी बाजार में पैसा डालेगा ही नहीं। जैसे पहले कहानियां होती थी ना, हर्षद मेहता के बाद बाद लोग पूरा बाजार से डरने लग गए थे। 2008 की मंदी में लोग सुसाइड कर, मतलब ऑब्वियसली वो सब वर्ड बोलना नहीं चाहिए, आई एम वेरी सॉरी यूट्यूब, आई एम वेरी सॉरी, आई बाय मिस्टेक यूज दैट वर्ड। कभी कभी लोग अपना जिंदगी को उड़ा लेते थे। समझ पा रहे बात को? तो ये सब मामला वापस से होने लगेगा एंड फिर से लोग इंडिया में वही माइंडसेट बन जाएगा कि भाई बाजार तो जुआ है। एंड फिर कितना साल तक कैपिटल मार्केट ठंडा रहेगा, देयर इज नो क्लू। तो इस हिसाब से आपको चीज़ों को देखना चाहिए। एंड बाकी शंकर शर्मा क्यों बोले ऐसा, उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया, जो कि मेरे को लगता है वो अच्छा खासा कैश में बैठे होंगे, प्रॉफिट वगैरह बुक करके। एंड वो तो बोलते भी रहते हैं कि मेरे पास बॉन्ड में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में मैं बहुत पैसा डाल रखा हूँ, तो वो तो चाहेंगे ही कि यार बाजार गिर जाए मैं नीचे ले लूँ। क्योंकि यार देखो, अमीर आप मान के, अगर आप बहुत ही वेल टू डू फैमिली से भी हो, आपके पास कितना पैसा होगा? देखो, अगर आप 50-60-100 करोड़ वाले आदमी हो, तो मैं आपको आपके बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि 50-60-100 करोड़ वाला आदमी के पास क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही इतना ज़्यादा होता है कि अगर शेयर्स उसके गिर भी गए तो क्रेडिट कार्ड से अपना खर्चा चला लेगा। समझ रहे हो? लेकिन जो आम आदमी है, 2 करोड़ 3 करोड़ वाला, या फिर 20 लाख 10 लाख भी आप बोल सकते हो, 10 लाख 15 लाख वाला, वो अगर पैसा डाला है बाजार में, वो 50% गिर जाता है। एंड वो ना उस टाइप के लोग होते हैं जो कि ऑटो का भाड़ा या टैक्सी का भाड़ा बचाने के लिए सोचते हैं कि यार मैं पैदल चले जाता हूँ। तो वो सब खर्चा काट काट के कोई आदमी शेयर बाजार में पैसा डाला है और ये सब टाइप का बात सुनेगा, उसका क्या दिल दहलेगा। मतलब बोलते हैं ना, एक बार अगर आदमी बड़ा हो गया तो वो रिटेलर का सोचता नहीं है। तो इस सब टाइप के लोग वही है, ये सब अपने स्वार्थ की वजह से ये सब बात बोलते हैं और कुछ भी नहीं। इन सब लोगों के बातों को गवर्नमेंट सीरियसली ना ले तो ही अच्छा है। लेकिन ये जो राह दिखा रहे हैं वो इजी रहा है, मतलब टैक्स बढ़ाना है और मजा ही मजा है, सरकार का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला। तो कहीं ऐसा ना हो कि फॉलो कर ले, ये तो सस्ता में स्टॉक खरीद लेंगे, लेकिन जो बेचारा आदमी पेट काट काट के अपना एसआईपी करता है, तकलीफ पापा के एसआईपी करता है, वो फंस जाएगा अच्छी तरीके से। तो शेयर बाजार के बारे में तो यार बोलने के लिए इतना ही है। एंड आज का तेजी के ऊपर मैं कमेंट्री नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज की तेजी क्यों आई, कैसे आई, वो कोई फर्म आंसर नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ईरान के ऊपर वही बमबारी चल रहा है, इसराइल के ऊपर भी बमबारी चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो लोग बम मारना चालू कर दिए। ट्रंप तो डेली बोलते ही हैं कि हमने वॉर रुकवा दिया। हालांकि कल के दिन अमेरिका में भी तेजी थी, वो हो सकता है कि उसकी वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे तेजी आई हो, बट ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए मेरे पास। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड आपको क्या लगता है कि बाजार को सही में गिरा के एंड $100 बिलियन की जगह $50 बिलियन देके अगर अपना काम हो जाए तो वो करना चाहिए क्या हमको? मतलब आम आदमी को तकलीफ देके वो चीज़ करना चाहिए क्या? जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड
बस इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो एफआईआई के पास 800 लगभग $750 बिलियन के आसपास का माल इंडियन मार्केट में पड़ा है, समझ रहे हो। तो अगर वो उन सबको बेचने पे उतारू हो गए तब तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होना ही है। लेकिन वो जिन टाइप के स्टॉक्स में अभी पार्क कर रखे हैं पैसा, वो HDFC, TCS, विप्रो, इन्फोसिस टाइप की कंपनीज है। एंड वो सब ऑलरेडी बीटन डाउन ही है, तो उनमें लंबा सेलिंग आएगा मेरे को लगता नहीं है। बट जो स्मॉल कैप्स में पैसा था वो बहुत कम हो गया है पहले के मुकाबले, तो सबसे देखना चाहिए। एंड बाकी लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट, बट द सोल्यूशन विच शंकर शर्मा गेव वाज क्वाइट इजी टू डू फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट इजी टू इम्प्लीमेंट रादर डू। तो ठीक है, नमस्कार यार।